अस्सलामुअलैकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं बटर गार्लिक चिली चिकन मैगी। आय हाय, एकदम मजेदार, देसी, स्पाइसी भी है, मसालेदार भी है, मजेदार बनती है। चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, लेकिन उससे पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाली वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चर्बी निकाली हुई धोई हुई चना बोटी करी हुई चिकन है, 250 ग्राम है। धोकर एक बाउल में डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डालिएगा। चुटकी भर हल्दी, आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 से डेढ़ छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही डाल दीजिए। नींबू का रस निचोड़कर इसे मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने ढककर आप 10-15 मिनट साइड पर रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिएगा। क्विकली एक चिली गार्लिक मसाला बना लेते हैं। एक उखल के अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन डाल दीजिए, आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, 1 छोटा चाय का चम्मच शक्कर, डेढ़ छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया सा कूट लीजिए इस तरीके से और इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए 10-15 मिनट हो चुकी है। फ्राई पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए, यानी कि बटर, और वो जो मैरिनेट करी हुई चिकन है वो सारी डाल दीजिए और इसे फास्ट आंच पर 3-4 मिनट तक फ्राई कर लीजिए, बार-बार चलाते हुए। जब 3-4 मिनट हो जाए, मुझे थोड़ा-सा है ना कलर ऐसा लगा डालने जैसा, तो मैं डाल रही हूँ चुटकी भर रेड फूड कलर डालकर मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करके ढककर इसे पकने दीजिए 10-12 मिनट, या तब तक पकाएं जब तक चिकन गल नहीं जाती। चलिए 12 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए इतना ग्रेवी मैं रहने देती हूँ, एकदम लगी-लगी सी की होगी तो मज़ा आएगी। इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड पर रख दीजिए। वही फ्राई पैन के अंदर 3-4 टेबलस्पून जितना फिर से मक्खन डाल दीजिए और जो हमने चिली पेस्ट बनाकर रखा है गार्लिक ही वाला, वो डाल दीजिए सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर और उसे फास्ट आँच पर 1-2 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए और मसाला भून जाए ये वाला, तो 2-3 टेबलस्पून जितना पानी उखल के अंदर डालकर मिक्स कर इसमें डाल दीजिए। और इसे भी पानी डालने के बाद बार-बार चलाते हुए 1-2 मिनट भून लीजिए ये मसाले को। तो जो भी कच्चापन होगा सारा निकल जाएगा। जब भून ले बढ़िया-सा और जो मक्खन छूटने लगे, तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज़ डाला है बारीक कटा हुआ। अगर आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, प्याज़ 2 मत डालिए, 1 प्याज़ डालिएगा। बट मेरे यहाँ प्याज़ ज़्यादा खाई जाती है मैगी के अंदर। प्याज़ डालकर इसे भी फ़ास्ट आँच पर 1-2 मिनट तक फ्राई कीजिए सो दैट ये जो प्याज़ है वो सॉफ्ट हो जाए। मैंने जो मैगी ली है उसमें डबल मसाला आता है, तो यहाँ पर मैं इसी दरमियान में 2 मसाले के पैकेट डाल देती हूँ और 2 बाद में डालूँगी और इसे डालकर भूनने दीजिए। तब तक भूनिए जब तक हमारी जो प्याज़ है वो नम नहीं हो जाती। मैंने 2-3 मिनट तक ही इसे भूना है फ़ास्ट आँच पर। जब बढ़िया से भून जाओ और नीचे हल्की-हल्की लगने लगे, चिटकने जैसी लगे, तो यहाँ पर पानी डाल दीजिए। अब आप तकरीबन 3/4 से 1 कप के दरमियान में 1 पैकेट के लिए पानी डालिएगा। तो इस हिसाब से मैं 2 कप पूरे भर के नहीं डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं 3/4 कप से ज़्यादा है, 1 कप से कम है। पानी डालने के बाद चूल्हा फ़ास्ट आँच पर चालू कर दीजिए और इसको उबाल आ जाने दीजिए। जब बढ़िया उबाल आ जाए, तो हमारी जो मैगी है इसे तोड़कर डाल दीजिए और इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट पकने दीजिए। बीच में आपको लगे चलाने जैसा तो 1-2 बार चला लीजिएगा। 1 मिनट हो जाए, चूल्हे को कर दीजिए मीडियम आँच और इसे पकने दीजिए। उसी समय डाल दीजिए हमारी जो चिकन साइड पे रखी थी, सारा पोंछ के ले लीजिए, मक्खन वगैरह और मसाला सारा। एक बार चला लीजिए, चूल्हा मीडियम पर है और इसे पकने दीजिए 1 डेढ़ मिनट तक। और बीच-बीच में मैंने 1 से 2 बार जो साइड पर मसाला रखा था, वो मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ चिकन डालने के बाद मैंने मसाला डाला है। उसके बाद सबसे एंड में जब मैं सर्व करने जा रही थी, यानी कि चूल्हा कर रही हूँ बंद, उससे पहले फिर से थोड़ा मसाला डालकर मिक्स कर लिया सो दैट और फ्लेवर आएगा और चूल्हे को कर दीजिए बंद। जब पूरी तरीके से ड्राई आउट हो जाए, हमारी मैगी पक गई है। ऊपर से थोड़ी-सी कोतमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, और इसे गरमा-गरम सर्व कीजिए। तो ये बन गई हमारी मज़ेदार सी बटरी गार्लिक चिली चिकन मैगी। बहुत ही लज़ीज़ है माशाल्लाह, एकदम देसी स्टाइल के अंदर। यहाँ तक पहुँचे एक लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मोटिवेट करते हैं इस तरीके से बढ़िया और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ बनाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ये भी शेयर कीजिएगा कि आपको मेरा ये मैगी वाला आइडिया चिकन के साथ कैसा लगा। अच्छा, मेरी जो मैगी थी डबल मसाले वाली थी, जो कि आराम से ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप सिंगल मसाले वाली भी मैगी ले सकते हैं। उस सूरत में आप जो नमक डालिएगा ना कूटने के अंदर, आधा छोटा चाय का चम्मच ही डालिएगा। बट आगे जाके आपको ऐसा लगे, जब आप सारी चीज़ें डाल देते, चिकन वगैरह भी डाल देते, तो चख लीजिएगा। नमक कम लगे तो बस नमक ही एडजस्ट करने जैसा लगेगा, वो डाल दीजिएगा। इस रेसिपी में स्पाइस डेफिनिटली है।
तो आपको कम चाहिए, चिकन के अंदर लाल मिर्ची का पाउडर कम डालिएगा और जो उखल के अंदर लहसुन के साथ आप कूटते हैं लाल मिर्ची को, उसमें भी वो पाउडर कम डालिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।